सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों के बारे में। कुछ ऐसी कुरीतियां होती हैं जो पहले तो किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश प्रायः शुरू की जाती हैं, लेकिन वह बाद में एक कुरीति का रूप ले लेती हैं। रीति एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पुराने ज़माने से या पुराने समाज से हमारे चली आ रही हैं, उस कार्य को करना एक रीत के तौर पर हम कह सकते हैं। और वहीं यदि किसी कार्य में बुराई होती है तो उसे कुरीति के तौर पर हम लोग कहते हैं। बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो अभी भी समाज में हैं और जिन पर अभी सुधार होना आवश्यक है। अभी एक वायरल वीडियो में दिखाया गया कि होली का महोत्सव चल रहा है, होलिका माता को अग्नि दी गई है, लेकिन उसी बीच कुछ ग्रामीण मिलकर कुछ बकरियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें धधकती आग में फेंक रहे हैं और आधी जली भुनी बकरियां धधकती आग से निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, तो उन्हें वापस पकड़कर उसी धधकती आग में फेंका जा रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर आपत्तियां जताई, बहुत से लोगों ने इस पर दुख जाहिर किया और ऐसे लोग जो ऐसे कार्य करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल ही न्याय हित में होगा और उन पर कार्रवाई भी अवश्य होनी चाहिए। किसी भी जीव को इतनी निर्दयता से मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और ऐसे कार्यों को तुरंत रोकना चाहिए। ये कुछ ऐसी कुरीतियां होती हैं जो पहले तो समाज में चलाई गई होती हैं, बाद में जब लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते तो यह एक प्रकार की रीति बनाकर लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। समाज को ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए। फिलहाल हमारे समाज ने इसके विरुद्ध पूर्णतः एक रूपेण आवाज़ उठाई और एक आवाज़ में ही कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दोषी है, जिसने ऐसा कार्य किया है उसे बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। आप समझ सकते हैं उस धधकती आग में जब कोई जानवर जा रहा होगा तो उसकी क्या दशा हो रही होगी, और वो भी एक जीवित जानवर को ऐसे आग में फेंकना बिल्कुल ही राक्षस प्रवृत्ति के कार्य हैं। इन कुरीतियों के ऊपर अगर हम बात करें, पहले सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी। सती प्रथा का अंत राजा राजमोहन राय जी द्वारा किया गया। सती प्रथा के अंतर्गत जो पहले की स्त्रियां होती थीं, उनका जब पति का देहांत हो जाता था, पति की चिता के साथ ही उसे भी उसी आग में बैठाकर जला दिया जाता था। सती प्रथा का मुख्य रूप से कारण मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन में जब रानियां होती थी, उनके जो राजा होते थे, जब युद्ध हार जाते थे तब उन्हें अपनी स्वयं की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में आहुति दे देती थी, जिसमें प्रमुख रूप से महारानी पद्मावती का नाम तब सर्वप्रथम लिया जाता है। अगर वहीं हम दूसरी कुरीति की बात करें तो राजस्थान में डाकन प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी। डाकन प्रथा के अंतर्गत पुरुषों के ऊपर भूत और स्त्रियों के ऊपर भूतनी का कहकर उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर उनका या तो गला काट दिया जाता था या आग में जिंदा जला दिया जाता था, या और अनेक प्रकारों से उन्हें मौत दी जाती थी, जिसके कारण कई एक असुर एक कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जिन पर आरोप ही लगा वह भी इसका शिकार हुई, उन्हें भी बेरहमी से मारा काटा गया। जिसके बाद महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको गंभीरता से लिया कि कुछ लोग इस कुरीति का फायदा उठाकर जो बेकसूर हैं उन लोगों को मृत्यु के घाट उतार रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने इस पर मृत्युदंड चलाने का आदेश दिया कि जो भी इस कुरीति के चक्कर में किसी को मारेगा तो उसे मृत्युदंड का दंड दिया जाएगा। जिसके बाद इस कुरीति पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकी, लेकिन इसके बाद भी कुछ ढोंगी महिलाएं ऐसे कृत्य करने से नहीं चूकी, जिनका समाधान करने के लिए राजा ने उन्हें देश निकाले की सजा देना शुरू कर दी। जिन स्त्रियों के ऊपर डायन का प्रभाव बताया जाता था, उन्हें स्त्रियां अपने समाज से भी नहीं जोड़ती थीं, उन्हें एकदम समाज से अलग कर दिया जाता था और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था जो सच में अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय से पूछे तो वह एक हृदयाघात के बराबर होगा। तो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां चलती रहती हैं, जिनका हमारे समाज को सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। समाज में यदि कोई कुरीति है या कोई ऐसे कार्य कर रहा है जिनका हमारे द्वारा सुधार किया जा सकता है तो हमें अवश्य उसका विरोध करना चाहिए। जैसे उन बकरियों को पकड़कर उसमें आग में झोंका गया, अगर वहाँ पर कुछ समझदार लोग थे तो वो चाहते तो उसका विरोध कर सकते थे। तो ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति में ही आएंगे। ऐसे समाज का हमें सुधार करना चाहिए और खासकर यही कहना है कि कुरीतियों का अवश्य विरोध करना चाहिए। हम और आप इंसान ही हैं, जैसे हमारे और आपके दर्द होता है वैसे ही जानवरों के भी पीड़ा होती है। उनके साथ भी नम्रता का ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह अपना दर्द जवां से तो बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन दर्द सभी के समान ही होता है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।